हेलो विद्यार्थीगण, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आगामी परीक्षा का आयोजन होने वाला है तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं कर लेते हैं जो कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। जैसे अगर हम लोगों ने बात की थी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन कितने आयोजित हुए थे, कहाँ कहाँ पर हुए थे राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे ये कहाँ हुए थे, कब हुए थे और इनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो थोड़ा सा शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ों पे बातें करनी है आज उत्तर प्रदेश के, तो उन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चाएं करते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहला, अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो अभी तो आपने देख लिया होगा, लेकिन आपने जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण था, किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, देश प्रेम लोगों में जागृत हो रहा था, तो इस वजह से आपने देखा 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद में ऐसा कोई दोबारा ऐसा विद्रोह ना हो जाए 1857 की क्रांति जैसा, जिस वजह से अंग्रेज़ों के दिमाग में आया था कि क्यों ना एक हम लोग भारतीयों के लिए राजनीतिक मंच तैयार कर दें और उस राजनीतिक मंच में जो अध्यक्ष होगा उस अध्यक्ष से हम सीधी वार्तालाप करेंगे। उनकी क्या मांगे हैं, उनकी मांगों को रखेंगे और उनसे सीधी सीधी हम लोग वार्तालाप करेंगे। इस प्रकार से विद्रोह जैसी स्थितियां नहीं होंगी। इस वजह से दिमाग में आया ए.ओ. ह्यूम साहब के, जो पूर्व आपके सिविल अधिकारी थे, इटावा के डीएम थे। तो इनके दिमाग में भारतीयों के लिए एक अलग से राजनीतिक मंच को उपजने का एक दिमाग कहीं ना कहीं इन्होंने लगाया था, जिसके तहत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में की गई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को भारत में की गई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी आपके अधिवेशन हुए थे, हम इन समस्त अधिवेशनों पर चर्चाएं कर चुके हैं। बिंदुवार अधिवेशन पर चर्चा कर चुके हैं और अधिवेशन की स्थितियों पर चर्चा कर चुके हैं और महत्वपूर्ण अधिवेशन पर भी हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। हम लोग सिर्फ आज बात करने वाले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन, क्योंकि ये सारे अधिवेशन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने अधिवेशन हुए हैं हम इनकी बात करने वाले हैं आज। तो जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, कहाँ प्रस्तावित हुआ था, किस जगह आयोजित हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ। पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे, चौथे अधिवेशन में कितने सदस्य थे, क्योंकि चौथा अधिवेशन जो शुरू होगा हमारा, वो चौथा अधिवेशन ही हमारा उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन होगा तो वही हमारे उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन होगा। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1888 में कहाँ पर आयोजित किया गया था, लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य थे, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में 1286 सदस्य थे। 1286 सदस्य, जो इस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1286 सदस्य आए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो चौथा अधिवेशन था। लेकिन उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला पहला आपका कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कि आपका प्रयागराज या इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। ऐसे देखते हैं, जॉर्ज यूले राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। जॉर्ज यूले जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे ये, अंग्रेज अध्यक्ष। तो जॉर्ज यूले जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कौन थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो कहाँ पे की गई थी, ये की गई थी प्रयागराज में की गई थी। ठीक है, 1892 की अगर हम लोग बात करेंगे, 1892 में जो उत्तर प्रदेश में दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में जो दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था ये कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में, प्रयागराज में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन प्रयागराज में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वो कहाँ की गई थी,
लखनऊ में की गई थी। ये उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला तीसरा अधिवेशन था। ये उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, तो लालू की दुकान पे अगर हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन जो आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? 1905 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बनारस में आयोजित किया गया था। बनारस में इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। उत्तर प्रदेश में जो बनारस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, ये अधिवेशन जो है कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा है, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए, बंगाल विभाजन का जो विरोध किया गया था वो आपका कहां से? गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐलान किया था बनारस अधिवेशन से। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये कहां से हुई थी? ये प्रयागराज, ये आपका बनारस से हुआ था। और बनारस में इस समय अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1910 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1910 में आपके उत्तर प्रदेश में जो आयोजन किया गया था, इलाहाबाद में आयोजन किया गया था। और कौन अध्यक्ष थे? विलियम बेंडर वर्न थे। उत्तर प्रदेश में 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। तो 1916 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस लखनऊ अधिवेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी ये किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ सम्मेलन इसको कहते हैं। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के जो नेता थे ये दोनों के दोनों साथ साथ एक मंच पर देखने को मिले थे। यहाँ पर 1916 के लखनऊ समझौता में एनी बेसेंट का भी बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि होम रूल लीग की जब हम लोग बात करेंगे तो 1916 में ही एनी बेसेंट के नेतृत्व में और एनी बेसेंट की सहायता से ढाका में जो स्थापित हुई थी आपकी एक मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग को भी एक मंच पर लाने का काम किया था 1916 में। कब? लखनऊ समझौता में। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था इस अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1925 में जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1936 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1936 में जो अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1925 का जो अधिवेशन अभी हम लोगों ने देखा, इसका आयोजन कानपुर में जो किया गया था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। इससे पहले 1924 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था वो बेलगांव में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 1946 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। और ये अधिवेशन जो था ये आपका कहाँ पर? मेरठ में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? मेरठ में। तो अभी हम लोगों ने बात की कि उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए थे। और इन 9 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इन पर भी आप कहीं ना कहीं चर्चाएं कर चुके हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन का आयोजन किया गया था हम लोगों ने इस पर बातें कर ली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ झीलों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सी झीलें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि झीलों से भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बहुत कम समय में बहुत सारे टॉपिक पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार देखना है और कहीं ना कहीं पेपर देने से पहले आपको इसको देखना है और आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बार बार कहीं ना कहीं बारंबारता के आधार पर दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे सुरहाताल झील जो है आपकी, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में बलिया में। मोती झील आपकी प्रसिद्ध झील है कानपुर शहर में। करेला झील आपकी परीक्षा में पूछी गई है और ये कहाँ पर है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, करेला झील कहाँ पे? लखनऊ में। शेखा झील जो है आपकी अलीगढ़ में है। शेखा झील से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समसपुर झील जो है आपकी, ये कहाँ पे? ये हमारी रायबरेली में है। राधा कुंड झील जो है ये मथुरा की है। और औंधी ताल झील, ये इंपॉर्टेंट झील है, बनारस की है। औंधी ताल झील जो है ये हमारी कहाँ है? बनारस में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बल्लाहपारा झील जो है हमारी, बल्लाहपारा झील जो है ये कानपुर में है।
राजा का बांध झील जो है ये सुल्तानपुर में है। रामगढ़ ताल झील हमारी गोरखपुर में है। कुंद्रा समुद्र झील या फिर नवाबगंज झील जो है ये उन्नाव में है। दरवन झील जो है ये अयोध्या में है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। चितौरा झील जो है ये बहराइच में है। बेला सागर जो आपकी मानव द्वारा निर्मित झील है ये कहाँ पर है, महोबा में है, कृत्रिम झील है। बाड़ा ताल या फिर गोखुर झील जो है आपकी शाहजहांपुर में देखने को मिलेगी। टांडा या दरार गर्त झील जो आपकी ये मिर्जापुर में आपको देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, मिर्जापुर में है। ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोगों ने बात की थी गौर झील, तो गौर झील आपको कहाँ मिलेगी देखने को, गौर झील, तो गौर झील आपकी रामपुर में है। सुर सरोवर या फिर कीथम झील से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है सुर सरोवर झील कहाँ पे है, कीथम झील कहाँ पे है, ये आगरा में है। मदन सागर झील अगर आपसे पूछता है तो आपको महोबा बताना है। मदन सागर झील से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपने क्या बताना है, महोबा में आपको मिलेगी। तो झीलों से संबंधित हम लोगों ने बातें की हैं और इन झीलों से संबंधित चीज़ें आपने देख ली। उत्तर प्रदेश के कुछ आपके रिसर्च सेंटर, संस्थान, पार्क, सिटियों की बात करें अगर हम लोग तो देखेंगे संगठन जो आपके दिए गए हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। जैसे सेंट्रल ड्रग्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका ये कहाँ पे है, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड प्लांट्स ये भी आपका लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान जो है ये लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो है ये भी आपका लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पे, लखनऊ में है। ये भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर जो है आपका ये कहाँ पे, ये भी लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ये भी आपका लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी लखनऊ में है आपकी। नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है ये भी हमारा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये भी आपका लखनऊ में है। तो इन लखनऊ में जो भी आपके संस्थान है, रिसर्च सेंटर हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद जो है ये शाहजहांपुर में है, जबकि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान केंद्र जो है ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान केंद्र अगर पूछता है तो ये कहाँ पे, तो आपका लखनऊ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ में मिलेगा। राज्य पशु उत्थान संस्थान बरेली में मिलेगा। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये महोबा में है। पान अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ पे, महोबा में देखने को मिलेगा। महोबा में इसी पान को भी जीआई टैग भी दिया गया है। राज्य आलू अनुसंधान संस्थान जो है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान संस्थान जो है आपका गाजियाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला जो केले के लिए स्थापित किया गया है लखनऊ में किया गया। वर्गीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र पशुओं में अगर देखेंगे तो हापुड़ में स्थापित किया गया। चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय जो आपका ये कहाँ पे, कानपुर। इसी को हम लोग HBTI कानपुर के नाम, HBTI के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सरदार सरोवर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ में आपका है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है आपका। टसर के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपको देखने को मिलेगा सोनभद्र में। एरी रेशम अनुसंधान केंद्र से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कानपुर करना है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की जब बात करेगा तो बस्ती और सहारनपुर में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की जब बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है। जबकि केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान परिषद जो देखेंगे आप तो ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये आपको झांसी में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपके संस्थान थे और जिन पर हम लोगों ने भी बातें की थी। उद्योगों की अगर हम लोग बात करते हैं तो उद्योगों की जब बात करेंगे तो कुछ उद्योग हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जैसे आपसे पूछेगा डीप फीज मीट प्लांट जो है हमारा ये कहाँ पे, ये आपका स्थापित उत्तर प्रदेश में किया गया है टुंडला में। टुंडला किस जिले के अंतर्गत आता है, फिरोजाबाद के अंतर्गत आता है। ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री जो है हमारी ये कहाँ पे है, झांसी में। सीमेंट कारखाना चुर्क डाला ये सोनभद्र जिले के अंतर्गत पड़ेगा। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान की जब बात करें या फिर कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की बात करें तो ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पर, कानपुर में आपको देखने मिले। तेल शोधन कारखाना हमारा मथुरा में स्थापित किया गया है।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम के लिए जो है आपका सोनभद्र में रेणुकूट है आपका। परमाणु शक्ति केंद्र जो है आपका कहाँ पे स्थापित है, ये नरौरा में है। ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र है जो कि आपका गंगा नदी पर कहीं ना कहीं बनाया गया। कहाँ बनाया गया, नरौरा बांध पर। और किस जिले के अंतर्गत आता है, बुलंदशहर के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो आपका ये बनारस में है आपका, और बनारस में किस जगह पे, मडुआडीह नामक एक स्थान पड़ेगा, वहाँ पर आपको डीजल लोकोमोटिव देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करें, सिंगरौली कोयला खान जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, और जगह कहाँ है, सिंगरौली में देखने को मिलेगा। उर्वरक कारखाना जो है आपका ये प्रयागराज में और गोरखपुर में और बरेली में देखने को मिलेगा। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड की बात करेंगे तो प्रयागराज नैनी में देखने को मिलेगा। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, और आपके प्रयागराज नैनी में, और कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मनकापुर में देखने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो लखनऊ, कानपुर और जगदीशपुर में देखने को मिलेगा। आयुध उपस्कर कारखाना अगर देखेंगे तो हजरतपुर, कानपुर में देखने को मिलेगा। और टाटा मोटर ट्रक प्लांट की जब बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। तो कुछ उद्योग जो हैं आपके, ये आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ आपके ताप विद्युत परियोजनाएं हैं और कुछ आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं की जब बात करते हैं तो फिर बाद में बात करेंगे ताप विद्युत परियोजना की बाद में हम लोग बातें करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी ताप विद्युत परियोजना की बात करते हैं, या फिर अभी जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे तो सबसे पहली परियोजना जो आपको है जल विद्युत परियोजना है, ये मलकपुर रोहिणी जल विद्युत परियोजना आपकी मिर्जापुर में। मेजा जल विद्युत परियोजना ये भी मिर्जापुर में। खेरी जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में देखने को मिलेगी। माधव प्रथम जल विद्युत परियोजना ये पीलीभीत में है। माधव द्वितीय जो है आपकी वो शाहजहांपुर में है। रामगंगा जल विद्युत परियोजना बिजनौर जिले में है। बाणसागर प्रथम जल विद्युत परियोजना मिर्जापुर में है। बाणसागर द्वितीय जो जल विद्युत परियोजना ये भी आपकी मिर्जापुर में है। बंदरान आपकी जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। और आपकी कर्मनासा जल विद्युत परियोजना चंदौली में है। तो कर्मनासा जल विद्युत परियोजना आप देख लेना। शारदा सागर जल विद्युत परियोजना हमारी पीलीभीत में देखने को मिलेगी। और टुंडा जल विद्युत परियोजना ये भी हमारी पीलीभीत में देखने को मिलेगी। केन सागर प्रथम व द्वितीय जल विद्युत परियोजना हमारी कहाँ देखने को मिलेगी, बांदा में देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ जल विद्युत परियोजनाएं थी। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ देश में कुछ पर्यावरणिक आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का जो भी स्तर रहा है, तो आपको वन रिपोर्ट 2021 ही आपको देखनी है। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी में से कहीं ना कहीं फंसेगा क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे पर्यावरण संबंधी कुछ तथ्य हैं, और उन तथ्यों पर अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रदेश में पर्यावरण निर्देशालय का गठन कब किया गया था, 1976 में किया गया था। पर्यावरण निर्देशालय का क्षेत्र कार्यालय स्थित जो है बनारस में है और मेरठ में आपका देखने को मिलेगा। पर्यावरणीय सूचना प्रणाली केंद्र पुनर्गठन कब किया गया, 2005 में किया गया। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया, 1975 में किया गया। उत्तर प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी संबंधी विशेष नीति जो जारी की गई थी वो 98-99 में जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना जो हुई थी मार्च 1977 में की गई थी। प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जो हुई है 1947 में की गई है। प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1998 में की गई थी। जबकि राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान की जब बात करेगा तो ये कहाँ पर है आपका, लखनऊ में देखने को मिलेगा। प्रदेश में वानिकी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा वानिकी का क्षेत्र आपका आ जाएगा। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो हम लोगों ने क्लास में बातें कर ली हैं उन पर हम लोगों ने चर्चाएं करी हैं, और इसमें कुछ तथ्य हैं तो वो आपसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे प्रदेश में पहला वनग्राम कौन सा है, तो पहला वनग्राम जो है बेलहत्ती ग्राम है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। क्लियर। सामाजिक वानिकी योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, तो ये 79 और 80 में की गई। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। हरित पट्टी विकास योजना जो है 2012-13 में शुरू की गई। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत 2001 में की गई है। नवाब वाजिद अली
शाह प्राणी उद्यान जो है ये कहाँ पर है, लखनऊ में देखने को मिलेगा। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान जो है ये आपका कानपुर में देखने को मिलेगा। लायन सफारी आपकी इटावा में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इटावा में। जितनी भी सफारी आपको मिले अगर पूछे परीक्षा में तो सारी सफारी जो है, चाहे कछुआ सफारी हो, चाहे घड़ियाल सफारी हो, चाहे मगरमच्छ सफारी हो, सबकी सब सफारी कहाँ मिलेंगी आपको, यही आपका चंबल के क्षेत्र, इटावा के क्षेत्र में वहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य जो है ये आपका चंबल नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व जो स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है, ये किया गया पीलीभीत में। कुछ ये तथ्य जो दिए गए इन पर भी थोड़ी सी नज़र मार लेना आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे वन के बारे में जान लिया, वन में रहने वाले कुछ वन्य जीव हैं, कुछ पक्षी विहार हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना लग रही है, तो इन पे भी हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं चर्चा कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने, तो उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार की संख्या कितनी है, 14 पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव विहार कितने हैं, तो वन्यजीव विहार 12 है। प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने, तो राष्ट्रीय स्तर का उद्यान 1 है, और वो कौन सा, दुधवा, और कहाँ पे पड़ेगा, लखीमपुर खीरी में पड़ेगा। क्लियर। प्रदेश में कुल बाघ संरक्षण केंद्र कितने, तो उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण केंद्र कितने, 3 हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लेता है तो 490 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं वनीय क्षेत्र अपना कवर करता है। अगर बात करेंगे हम लोग कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1987-1988 में की गई। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है लाख बहौसी पक्षी विहार, ये कन्नौज जिले में पड़ेगा। लाख बहौसी पक्षी विहार की स्थापना 1988 में की गई थी। प्रदेश का पहला पक्षी विहार जो है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद जो आपका उन्नाव में है ये, और नवाबगंज पक्षी विहार ये लगभग कहीं ना कहीं ये 1984 में स्थापित किए गए थे। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है आपका ये कौन सा है, ये सेखा पक्षी विहार है। ये कौन सा पक्षी विहार है, सेखा पक्षी विहार है। तो ध्यान रखना है, सेखा पक्षी विहार और एक आपका एटा जिले में आपका पक्षी विहार है, तो ये दोनों के दोनों आपके सबसे छोटे के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एटा और अलीगढ़ की जब तुलना करेंगे तो सबसे छोटा आपको कौन सा करना है, अलीगढ़ वाला करना है। प्रदेश में प्राणी उद्यान की जब बात करेंगे तो 2 प्राणी उद्यान है, कानपुर में चिड़ियाघर है और दूसरा आपका कौन सा है, लखनऊ में। प्राणी उद्यान किसको कहते हैं, चिड़ियाघर को कहते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। देश का पहला बब्बर शेर प्रजनन केंद्र जो बनाया गया लायन सफारी इटावा में स्थापित किया गया। तो प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है ये कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है आपका। कहाँ पे है, ललितपुर के अंतर्गत आएगा। पक्षी विहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो पक्षी विहार को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से पक्षी विहार कहाँ पे आपके हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो इन पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से इसको जाना जाता था। इसका नाम रख दिया गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, और ये आपका कहाँ पर स्थापित है, ये उन्नाव जिले में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पे है, उन्नाव में देखने को मिलेगा। समसपुर पक्षी विहार जो है आपका, ये आपका 1987 में स्थापित किया गया था, रायबरेली जिले में है। लाख बहौसी अभी आपको बताया ही है कि कहाँ पे है, कन्नौज जिले में 1988 में। ओखला पक्षी विहार, ये इंपॉर्टेंट है, पक्षी विहार जो है ये आपका ओखला, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध नगर में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। बखीरा पक्षी विहार जो है ये संत कबीर नगर में है, ये इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। सांडी पक्षी विहार ये आपका पूछा जा चुका है, हरदोई जिले में पड़ेगा, ये भी इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है आपका 2003 में प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था। सेखा पक्षी विहार अभी आपको बताया ही है कि अलीगढ़ में कहीं ना कहीं स्थापित है, 2016 में इसकी स्थापना की गई। समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल पक्षी विहार की जब बात करेंगे तो बलिया जिले में 1991 में इसको स्थापित किया गया था। और अगर आपसे पूछेगा सुर सरोवर पक्षी विहार की जब बात करेगा तो आगरा इटावा में फैला हुआ है ये, और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। पार्वती अंगारा पक्षी विहार की हम लोग बात करेंगे तो गोंडा जिले में 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। विजय सागर, ये इंपॉर्टेंट है, विजय सागर पक्षी विहार जो है हमारा ये महोबा जिले में 1990 में इसकी भी स्थापना की गई थी। पटना पक्षी विहार ये एटा जिले में पड़ेगा, इसकी स्थापना भी आपकी कहाँ, कब, 1990 में की गई थी। पक्षी विहार के क्षेत्रफल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्षेत्रफल भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर मार के चलना है। अगर हम लोगों ने बातें की थी कि पक्षी विहार से संबंधित जो क्वेश्चंस आ रहे हैं
इनसे भी हम लोगों ने बात की थी। तो पक्षी विहार जो हो गए हैं, इसके साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन में रहने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा है कहाँ, चंदौली जिले में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन कौन से पशु पक्षी रहते हैं? तेंदुआ के लिए फेमस है और आपका भालू के लिए और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका इटावा और आगरा में फैला हुआ, ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए, गंगा डॉल्फिन मछली के लिए आपका प्रसिद्ध है। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है आपका ये लखीमपुर में, किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर में चीता के लिए प्रसिद्ध है। चीता, तेंदुआ और हिरन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? लखीमपुर में किशनपुर वन्यजीव विहार। कतरिया घाट वन्यजीव विहार की जब बात करेंगे तो बहराइच जिले में है और ये किसके लिए? दुर्लभ मैदानी जीवों के लिए प्रसिद्ध है आपका। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये बांदा जिले में है, विभिन्न प्राणी के लिए आपका प्रसिद्ध माना जाता है। महावीर आपका इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है ललितपुर में है, बंदर और मोर के लिए प्रसिद्ध है आपका। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदर और मोर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्यजीव विहार जो है हमारा मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रसिद्ध है। चीता, तेंदुआ और चिंकारा और काले हिरन के लिए फेमस माना जाता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है ये आपका मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में है आपका। इसी लकड़बग्गा के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए और चीतल के लिए प्रसिद्ध माना जाएगा। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है महाराजगंज में चीतल और शेर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सोहेलवा वन्यजीव विहार जो है बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है और चीतल और शेर के लिए ये भी आपका प्रसिद्ध है। कछुआ इंपॉर्टेंट है, कछुआ वन्यजीव विहार ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका कहाँ पे? बनारस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि स्थापना से कोई बात पूछेगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है और क्षेत्रफल से अगर पूछेगा तो ये भी आपको नोट डाउन अपनी कॉपी में करके एक बार लिख लेना है। प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ बांध हैं और कौन कौन से बांध हैं, किस किस नदी पर हैं, तो हम इनकी भी थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, जैसे गोविंद वल्लभ पंत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गोविंद वल्लभ पंत बांध जो है। तो गोविंद वल्लभ पंत बांध जो है ये कहाँ पर है आपका? ये सोनभद्र जिले में पड़ेगा। और किस जगह? सोनभद्र जिले में आपका एक गांव पड़ेगा पिपरी गांव में। और किस नदी पर है ये? रिहंद नदी पर आपका बनाया गया। ओबरा बांध ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज मिलेगा, वहाँ पर रिहंद नदी पर स्थापित किया गया। माता टीला बांध ये भी इंपॉर्टेंट है, झांसी जिले में मिलेगा और किस नदी पर है ये? बेतवा नदी पर है। मूसाखंड बांध की जब बात करेंगे तो कर्मनासा नदी पर, किस जिले में पड़ेगा? चंदौली जिले में पड़ेगा। जिरगो बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिरगो बांध की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिरगो बांध से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जिरगो बांध जो है ये आपका मिर्जापुर में है और किस नदी पर है? ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली जिरगो नदी पर देखने को मिलेगा। अहरौरा बांध जो है ये आपका गराई नदी पर है, किस जिले में है? मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। मेजा बांध ये भी आपका मिर्जापुर में है, किस नदी पे? अदवा नदी पर देखने को मिलेगा। सिरसी बांध से अगर आपसे पूछता है तो ये भी हमारा कहाँ पे है? मिर्जापुर में है और कहाँ पर? बखेर नदी पर आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा बांध परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा बांध जो है ये हमारा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा बांध जो है आपका किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, किस जिले में है? झांसी जिले में आपको देखने को मिलेगा। गढ़वा अगर हम लोग बात करेंगे तो गढ़वा नदी पर है, चित्रकूट में देखने को मिलेगा। जामिनी बांध अगर आपसे पूछता है तो जामिनी नदी पर है, ललितपुर जिले में देखने को मिलेगा। रोहिणी बांध है, ये भी आपका कहाँ पर? ललितपुर में ही देखने को मिलेगा, किस नदी पर? रोहिणी नदी पर। शहजाद बांध ये भी आपका ललितपुर में है और कहाँ पर देखने को मिलेगा? शहजाद नदी पर देखने को मिलेगा। गोविंद सागर बांध की जब बात करेंगे इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर बांध जो है सहवाज नदी पर है और किस जिले में मिलेगा? ललितपुर में देखने को मिलेगा। सजनाम बांध की बात करेंगे तो सजनाम नदी पर मिलेगा और किस जिले में मिलेगा? ललितपुर में ही देखने को मिलेगा आपका। राजघाट इंपॉर्टेंट है, राजघाट जो है आपका बेतवा नदी पर है और किस जिले में है? ललितपुर में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, इनको भी आप थोड़ा सा एक नज़र यहाँ पर मार के और थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं कि गोविंद सागर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर बांध जो आपका है शहजाद नदी पर, कहाँ पर है? ललितपुर में। सजनाम कर लिया। राजघाट बांध की बात करेंगे तो राजघाट बांध किस नदी पर? बेतवा नदी पर है और
किस जिले में मिलेगा? ललितपुर में देखने को मिलेगा। महोदा बांध की बात करेंगे तो ये विरमा नदी पर है और किस जगह पे? हमीरपुर में देखने को मिलेगा। सुकमा बांध की बात करेंगे या रुकमा बांध की बात करेंगे, बेतवा नदी पर झांसी में देखने को मिलेगा। सुकमा बांध से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंद्रप्रभा से अगर बात करेंगे तो चंद्रप्रभा जो आपको चंदौली जिले में देखने को मिलेगा और कौन सी नदी पर? चंद्रप्रभा नदी पर आपको ये बांध देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कि बांधों की जब बात कर रहे थे तो सोनभद्र में आपका एक और आप देखेंगे तो कनहर बांध है। सोनभद्र में कौन सा बांध है? कनहर बांध। तो कनहर बांध जो है हमारा सोनभद्र में है और किस नदी पर है? कनहर नदी पर है। अर्जुन बांध इंपॉर्टेंट है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है। कहाँ पर है? महोबा जिले में है। सलारपुर बांध जो है ये आपका करदिया नदी पर है और कहाँ पर? ये महोबा में ये भी पड़ेगा। पथराई बांध इंपॉर्टेंट है, तो पथराई बांध ध्यान रखना। पथराई बांध जो है पथराई और सुखराई नदी पर है, आपका किस जिले में पड़ेगा? झांसी जिले में पड़ेगा। डोंगरी बांध जो है आपका कहाँ पर है? पहुज। डोंगरी बांध जो है पहुज नदी पर है और कहाँ पर? झांसी में ही पड़ेगा। घंटा बांध जो है घंटा नाले में है और कहाँ पर? चित्रकूट जिले में पड़ेगा। नगवा बांध जो है कर्मनासा नदी पर है, सोनभद्र जिले में पड़ेगा। और सरपरा जो बांध है ये सरपरा नदी पर है, ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? झांसी में ही कहीं ना कहीं पड़ेगा। सुखरा बांध की अगर बात करेंगे तो मिर्जापुर जिले में सुखरा बांध और सुखरा नाले में स्थापित किया गया, बनाया गया ये बांध है पानी को रोकने के लिए। उर्मिल बांध जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महोबा जिले में है और किस नदी पर है? उर्मिल नदी पर ही कहीं ना कहीं ये आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, नलकूप के आधार पर, नहर के आधार पर, तालाब के आधार पर, सिंचाई के आधार कहीं ना कहीं स्थापित किए गए हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कि सिंचाई के लिए ही जो कुछ बांध बनाए गए वो कौन कौन से बांध जो सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के प्रयोजन के लिए ही बनाए गए हैं, वो कौन कौन से बांध? जैसे अडवा बांध है। अडवा बांध ध्यान रखना है। अडवा बांध अडवा नदी जिला मिर्जापुर। अरहोरा बांध मैं बता चुका हूँ, गराई नदी पर जिला मिर्जापुर। अर्जुन बांध मैं बता चुका हूँ, अर्जुन नदी पर जिला महोबा। औंझर बांध बता चुका हूँ, औंझर नदी पर जिला चित्रकूट। चंद्रप्रभा भी बता दिया, चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में। चित्तौड़गढ़ बांध जो है ध्यान रखना ये बलरामपुर जिले में। लेकिन ये ऐसे 5-6 बांध हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंचाई हेतु ही किया जाता है। मतलब ये बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इन बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन को कहीं ना कहीं परिपक्व बनाना। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कि जल विद्युत परियोजना की हम लोगों ने बातें कर ली थी, तो जल विद्युत परियोजनाएं आपने देखी थी, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर आपने अभी हम लोगों ने बातें की थी। तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पे आपकी हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की बात कर लेते हैं। जैसे फुल्लर झील। फुल्लर झील जो है ये आपकी किस जिले में है? पीलीभीत में। दलदली भूमि का क्षेत्र है और दलदली भूमि के क्षेत्र में एक झील का उद्गम होता है, इसका नाम क्या? फुल्लर झील है। और फुल्लर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम क्या है? गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फुल्लर झील से होता है। गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। तो हमें कमेंट में बताओ गोमती नदी गंगा नदी में किस स्थान पर आकर के मिलती है। दूसरी चीज, फुल्लर झील जो है आपकी किस जिले में है? पीलीभीत में। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत। कहाँ से होता है? पीलीभीत से होता है और गंगा में आकर के गोमती नदी मिल जाती है। अब आपसे पूछेगा लखनऊ किस नदी के किनारे? तो लखनऊ किस नदी के किनारे? तो लखनऊ हमारा किस नदी के किनारे पड़ेगा? तो लखनऊ जो है हमारा किस नदी के किनारे पड़ेगा? तो लखनऊ हमारा जो है गोमती नदी के किनारे पड़ेगा। रामगढ़ झील की बात करेगा या रामगढ़ ताल की बात करेगा तो कहाँ पे ये झील? गोरखपुर में देखने को मिलेगा। बखीरा झील की बात करेंगे, बखीरा झील हमारा संत कबीर नगर में है। इटौंजा झील की बात करेंगे तो लखनऊ की सीमा, शारदा नदी की सीमा के आधार पर कहीं ना कहीं स्थापित की गई झील ये। बाड़ा ताल की जब बात करेंगे तो शाहजहाँपुर में, बाड़ा ताल झील जो है शाहजहाँपुर में। बेती झील जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये रायबरेली की बेती झील है। कुंद्रा समुंदर झील जो आपको देखने मिलेगी उन्नाव में मिलेगी, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुंद्रा समुंदर झील जो हमारी उन्नाव में। औंधी ताल जो है आपकी बनारस की है। औंधी ताल झील जो है कहाँ पर है? ये बनारस में। बलहापारा झील जो है ये हमारी कहाँ पर है? कानपुर में है। कीथम झील है जो हमारी, ये कहाँ पर है? आगरा में है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख कुछ झीलें थीं जिन पर हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। ठीक है, आगे आते हैं। मेले पे हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत सारे मेलों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी
अगर देखेंगे तो इनको भी थोड़ा सा एक नज़र इन मेलों पर भी डाल लेना। जैसे आपसे बटेश्वर मेला पूछ सकता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला की बात करेंगे तो कहाँ? हापुड़ में लगता है, ठीक है। इसके बाद नैमिषारण्य मेला की बात करेंगे, सीतापुर में लगता है। देवी पटान मेले की बात करेंगे तो बलरामपुर में लगता है। सबसे अधिक मेले वाला जिला जो है कौन सा? मथुरा है। सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं, ठीक है। नकटकिया मेला जो है दशहरा पे कहाँ लगा है? तब ये आपका बनारस में। नौचंदी मेला से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ का? ये मेरठ का। द्रुपद मेला जो है, द्रुपद मेला जो है आपका ये कहाँ? बनारस में है। अगर हम लोग बात करते हैं कि शाकंभरी देवी मेला जो है ये कहाँ है? सहारनपुर में आपका लगता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कैलाश मेला, ये आपका कहाँ पर? आगरा का है। और कंकोश मेला जो है ये आपका बदायूं का। हालांकि मेले से हम लोगों ने बहुत सारे मेलों की बात कर ली है और ये सारे मेले हम लोग देख चुके हैं। फर्रुखाबाद में लगने वाले 2 मेले हैं, आप इन पर थोड़ा ध्यान रखना। सिंगीरामपुर का मेला और मेला रामनगरिया जो है ये आपका कहाँ पे? फर्रुखाबाद में आयोजित होने वाले मेले हैं ये, ठीक है। सर्वाधिक मेले जो लगते हैं ये मथुरा जिले में लगते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक मेले कानपुर में लगते हैं। और सबसे कम मेले जो लगते हैं, सबसे कम मेले जो हैं ये आपके कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में लगते हैं। तो इसको ध्यान रखना, सबसे कम पीलीभीत में, सबसे अधिक मथुरा में लगता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंदी मेला। जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला है। और नंबर 2 पे आपका कौन सा है? ये नौचंदी मेला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बथुकम्बा मेला आपका जो तेलंगाना में आयोजित किया जाता है, तेलंगाना में लगता है ये मेला, ठीक है। आगे आ जाते हैं नहरों की। अगर हम लोगों ने बात की थी तो नहरों पर हम लोगों ने चर्चाएं की थी। तो उत्तर प्रदेश में कितनी नहरें हैं और क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जैसे ऊपरी गंगा नहर की बात करेंगे तो इसके उद्गम स्थल पूछ लेता है, हरिद्वार में है। कहाँ पे? ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे? हरिद्वार में। हरिद्वार से ही कहीं ना कहीं, हरिद्वार से गंगा नदी से ऊपरी गंगा नहर को निकाला गया है। इसके बाद मध्य गंगा नहर की बात करेंगे, ये भी गंगा नदी से आई, बिजनौर जिले से ये नहर निकाली गई। कहाँ से निकाली गई? बिजनौर जिले से निकाली गई। कहाँ से? गंगा नदी से निकाली गई। निचली गंगा नहर की बात करेंगे तो नरौरा बुलंदशहर से कहीं ना कहीं ये नहर निकाली गई, ये भी गंगा नदी से। मतलब अगर आपसे पूछेगा ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर या निचली गंगा नहर, ये तीनों की तीनों नहरें आपकी कहाँ से निकाली गई हैं? ये सारी की सारी नहरें जो हैं हमारे गंगा नदी से निकालेंगी। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, मध्य गंगा नहर की बात करेंगे बिजनौर से, क्योंकि ये बिजनौर वही क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यही बिजनौर से आपकी कौन सी नहर निकाली गई? मध्य गंगा नहर निकाली गई। नरौरा बुलंदशहर से आपकी एक नहर निकाली गई, निचली गंगा नहर निकाली गई। शारदा नहर ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपकी बनवसा से नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से निकलती। बेतवा नहर की अगर हम लोग बात करेंगे, परीक्षा बांध से निकाली गई है। और कहाँ से? बेतवा नदी से निकाली गई। केन नहर की बात करेंगे तो पन्ना जिला मध्य प्रदेश से केन नदी से आती है, ठीक है। घाघरा नहर की बात करेंगे तो घाघरा नदी सोन नदी से कहीं ना कहीं इसकी सहायक नदी से निकाली। मेजा जलाशय नहर जो है आपकी प्रयागराज जिले में बेलन नदी से इसको कहीं ना कहीं निकाला गया है। उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने जल विद्युत परियोजनाओं की बातें की थी और ये कुछ आपकी ऐसी परियोजनाएं जो ताप विद्युत परियोजनाएं, कोयला को जलाकर के जब बिजली बनाई जाती है तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये किस में आ जाते हैं? ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र, तो परीक्षा बांध कहाँ है? झांसी में। तो परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ होगा? झांसी में ही होगा ना। तो सीधी सी बात है, परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र जो है हमारा ये कहाँ पर है? झांसी में है। कहाँ पे? ये झांसी में। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ है? ये अलीगढ़ में 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। चंदौसी ताप विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ है? ये मुरादाबाद में। दादरी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला ताप विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ है? बरेली में है। ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र जो कहाँ है? बरेली में है। टांडा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ है? ये अंबेडकर नगर में। रिहंद ताप विद्युत संयंत्र जो है ये सोनभद्र जिले में पड़ेगा। मेजा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये प्रयागराज में पड़ेगा। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये हमारा कहाँ? सोनभद्र में देखने को मिलेगा। और अनपरा विद्युत संयंत्र जो है ये हमारा कहाँ मिलेगा देखने को? सोनभद्र में। तो ये आपका अनपरा वाला देख लेना, थोड़ा सा अनपरा देख लेना, ओबरा देख लेना, रिहंद देखना, मेजा देख लेना। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से हैं आपके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान पर कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन प्रथम है,
सबसे बड़ा कौन है, ऊंचा कौन है, इन पे हम लोग अगर चर्चा करें तो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे बोलेगा आपसे विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर हमारे भारत में, और भारत के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। कौन सा मंदिर है, चंद्रोदय मंदिर है। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर जो है ये कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, चंद्रोदय मंदिर है। चंद्रोदय मंदिर कहाँ पे है, ये हमारा मथुरा में, और मथुरा में किस जगह, वृंदावन में। इसको किसने बनाया था, इसको इस्कान कंपनी द्वारा बना करके इसको तैयार किया गया था। विश्व की सबसे ऊंची धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा जो है ये कहाँ है, सारनाथ बनारस में है हमारी। विश्व की सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है ये अब विश्व का छोड़ दो, भारत का दूसरा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म जो है बदल गया है कि अब ये उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, अब दक्षिण भारत में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनकर के तैयार हो रहा है। इसलिए भारत का दूसरा या उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इसको कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, और भारत का सबसे लंबा दूसरा प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर बन जाएगा। विश्व की प्रथम ट्विटर अकाउंट वाली ऐतिहासिक इमारत जो है हमारी कौन सी है, ताजमहल। कहाँ पर है ये, आगरा में। विश्व की शनि ग्रह आकार से निर्मित एक मात्र प्रतिमा जो है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है कहाँ है, ये लखनऊ में। एशिया का सबसे बड़ा प्राविधिक विश्वविद्यालय जो है हमारा ये कहाँ पे, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विद्यालय कहाँ पे आपका, लखनऊ में। देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा रायबरेली में है। देश की प्रथम केंद्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय ये हमारा राजीव गांधी केंद्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय ये भी हमारा रायबरेली में है। देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय ये नोएडा में। सारे उत्तर प्रदेश में स्थापित देश के प्रथम और विश्व के प्रथम जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। देश का प्रथम टेलीमेडिसिन स्कूल जो है आपका ये कहाँ है, संजय गांधी स्कूल है। देश का प्रथम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये हमारा गाजियाबाद में है। देश का प्रथम समृद्ध कैंसर केंद्र जो है हमारा ये नोएडा में बनाया गया है। देश का प्रथम भारतीय कौशल केंद्र जो बनाया गया है कानपुर में स्थापित किया गया है। जबकि देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजनी नायडू। और किस राज्य में सबसे पहली नंबर पर राज्यपाल के पद पर बनी थी, उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले नंबर पर राज्यपाल का पद इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे पूछेगा कि विश्व का दूसरा तथा एशिया का पहला डीएनए बैंक, तो विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे पहला डीएनए बैंक जो है ये कहाँ, लखनऊ में। देश का प्रथम सैटेलाइट टाउन जो है हमारा कहाँ पर है, हापुड़ में है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित प्लांट जो है ये रामपुर में है। देश का प्रथम डिस्कवरी पार्क आपसे पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी पार्क आपका कहाँ पे, अमेठी में निर्माणाधीन है। देश का प्रथम केला पकाने का चैम्बर प्लांट आपका प्रयागराज में बनाया गया। देश का प्रथम सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र आपका आजमगढ़ में बनाया गया है। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर जो आपका लखनऊ में है। देश का प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम खगोलीय पार्क जो है ये हमारा लखनऊ में स्थापित किया गया है। लेजर तकनीक पर आधारित देश की प्रथम नक्षत्रशाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो है ये लखनऊ में स्थापित की गई है। डिजिटल तकनीक पर आधारित देश की प्रथम नक्षत्रशाला जो है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, लखनऊ में है। देश का प्रथम नाइट पार्क सफारी ग्रेटर नोएडा में है। देश का प्रथम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आपका कहाँ पे, अमेठी में। देश का सबसे बड़ा शिल्प गांव जो है ये कहाँ है, अवध में, अवध अर्थात लखनऊ में। देश का प्रथम सबसे बड़ा मेगा क्लस्टर्स जो है आपका ये बरेली में है। देश का 5वां मेमोरी लैब जो आपका कहाँ पे, लखनऊ में स्थापित किया गया है। इसके अलावा सेमी हाई स्पीड ट्रेन तो आपको मालूम ही है कौन सी है। देश का प्रथम हेलीकॉप्टर फेरी सेवा संचालन जो करता जो है ये कौन है, आपका ITI कानपुर उत्तर प्रदेश में ही। देश का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है। ठीक है, देश की सबसे पहली हवाई डाक सेवा उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ तक की गई थी, प्रयागराज से नैनी के मध्य की गई थी, 1911 में की गई थी। कौन सी तारीख को, 18 फरवरी को। देश की पहली टेलीग्राफ सेवा की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ, आगरा और कलकत्ता के मध्य। देश की पहली टेलीग्राफ सेवा की बात करेंगे तो आगरा और कलकत्ता के मध्य। राज्य का प्रथम विलेज जो है आपका वो कौन सा है, ये आपका कौशाम्बी जिले में है, बबुरा गांव। कहाँ पे पड़ेगा, मझनपुर में पड़ेगा। राज्य का प्रथम साइबर लैब, राज्य का जो प्रथम साइबर लैब स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में वो कहाँ किया गया है, ये किया गया हमारे आगरा में किया गया। राज्य का प्रथम साइबर लैब जो हमारा आगरा में स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम साइबर अपराध अन्वेषण केंद्र जो बनाया गया बिजनौर सहारनपुर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है, बिजनौर और सहारनपुर में इसको बनाया गया है। ठीक है ना, ये कहाँ बनाया गया, बिजनौर और
सहारनपुर में इसको बनाया गया है। राज्य का प्रथम फिशरीज टूरिज्म सेंटर जो है आपका कहाँ, मसूरी में इसको स्थापित किया गया है। क्लियर है, तो ये थोड़े से ध्यान देना है इनमें, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फंस भी सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा राज्य का प्रथम महिला उद्यमी पार्क जो है कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में, फिल्म सेंटर हमारा नोएडा में है, खेल गांव हमारा आगरा में है, राज्य का प्रथम और देश का तीसरा कोच कारखाना लालगंज रायबरेली में स्थापित किया गया है, राज्य का प्रथम प्लांट बायोटेक कंपनी जो बनाई गई है हरिहर बायोटेक आगरा बनाई गई है, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो बनाया गया महोबा में बनाया गया, राज्य का प्रथम अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थापित किया गया। राज्य का पहला अफीम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, गाजीपुर में। राज्य का प्रथम इंडोर कारखाना जो है आपका लखनऊ में है। तकनीकी प्रारंभकर्ता प्रथम जिला आपका कौन सा है, लखनऊ है। राज्य में इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बस सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की गई थी, तो सबसे पहली बस जो चलाई गई उत्तर प्रदेश परिवहन द्वारा वो कहाँ से, लखनऊ से बाराबंकी के मध्य चलाई गई, 1947 में चलाई गई। जबकि उत्तर प्रदेश सबसे पहली रेल जो चलाई गई प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी, 1959 में चलाई गई। जबकि देश में सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी, 18 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे पहली ट्रेन 1825 में चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, 1825 में चलाई गई थी। राज्य का प्रथम कारागार जो बनाया गया उत्तर प्रदेश में वो कहाँ बनाया गया था, आगरा में बनाया गया था। जबकि केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में जो बनाया गया तो बरेली में बनाया गया था। राज्य का प्रथम लॉयन सफारी या बब्बर शेर तो अभी आपको बताया ही था, इटावा में बनाया गया। राज्य का प्रथम दिव्यांग या विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में बनाया गया। राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो हमारा था राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय हमारा स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश, पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में स्थापित किया गया था। राज्य का प्रथम व देश का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय आपका ये भी लखनऊ में स्थापित किया गया था। राज्य का प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय आपका ये प्रयागराज में स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम पुराना संग्रहालय ये आपका कहाँ पर, लखनऊ में स्थापित किया गया। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय की बात करेगा तो एकमात्र जैन संग्रहालय हमारा मथुरा में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम वन्यजीव डीएनए बैंक जो है बरेली में प्रस्तावित है। और राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे ये ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने का काम करती है। राज्य की सबसे लंबी नहर जो है शारदा नहर है। राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो राज्य में पहली बार कहीं ना कहीं देखने को, मतलब सबसे पहले स्थान पर इन्होंने अपना नाम रखा है। कुछ सिटी हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हम थोड़ा सा कम समय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनको बस एक बार आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है ये, ठीक है। जैसे मेगा फूड पार्क आपका कहाँ है, जगदीशपुर बरेली में है। एग्रो पार्क आपका बनारस बाराबंकी शाहजहाँपुर। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क बनारस हापुड़ लखनऊ सहारनपुर। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा आगरा में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा कानपुर लखनऊ में है। अंडरग्राउंड पार्किंग युक्त देश का प्रथम गोल्फ कोर्स जो है आपका कहाँ पे है, ये नोएडा में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका कहाँ पे है, लखनऊ ग्रेटर नोएडा संडीला हरदोई में निर्माणाधीन है। साइंस पार्क जो आपका ये आपका हरदोई में है, संडीला में पड़ेगा। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क आपका कहाँ है, बंथरा उन्नाव में है। मेगा चमड़ा संकुल आपका आगरा कानपुर और हरदोई में है। टेक्सटाइल व होजरी पार्क आपका कहाँ पे, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद कानपुर में है। और आपका सोलर ऊर्जा मुक्त जो आपका कहीं ना कहीं है, ये आपका कानपुर आगरा मुरादाबाद और लखनऊ प्रयागराज में। सोलर ऊर्जा पार्क की अगर बात करें तो ये लखनऊ चिड़ियाघर में है। डीएनए बैंक एशिया का पहला भी हमने बताया लखनऊ में स्थापित किया गया है, ठीक है। मेमोरी प्रयोगशाला देश का जो 5वां बनाया जा रहा है ये भी आपका लखनऊ में। तो चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क, इको टेक्नोलॉजी पार्क, फिल्म सेंटर आप देख लेना, ये आपका नोएडा में पड़ेगा गौतम बुद्ध नगर में। अधिसूचना मेट्रो शहर, आईटी सिटी अगर आपसे पूछता है, या साइंस सिटी देश की तीसरी सिटी साइंस सिटी अगर पूछेगा, या उत्तर प्रदेश की पहली सिटी साइंस सिटी पूछेगा तो आपको आंसर देना है कहाँ पर है, लखनऊ में आपका है ये, ठीक है। तो ये कहाँ है, लखनऊ में आपका देखने को मिलेगा।
तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जो अभी हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हमारी जो है ये कहाँ पे है, ये नोएडा में है। रंगीन मछलियों के लिए उत्पादन हेतु देश की प्रथम हौजरी मेजा प्रयागराज में देखने में। प्लास्टिक सिटी जो है आपकी कहाँ पे, ये औरैया में देखने को मिलेगी। हाईटेक सिटी जो है ये आपकी कहाँ देखने मिलेगी, उन्नाव कानपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है। ड्राइविंग अकादमी भारत की पहली और विश्व की चौथी जो है ये आपकी कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल इसको सर्किट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, गौतम बुद्ध नगर इंटरनेशनल सर्किट। ग्रेट लिपि प्रेस प्रदेश की पहली जो है ये आपकी कहाँ पे, लखनऊ में। एकीकृत औद्योगिकी टाउनशिप जो आपका देखने मिलेगा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब जो दादरी में प्रस्तावित किया गया, बन रहा है अभी। दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी इकाई जो है लखनऊ, कानपुर, इटावा और बनारस में है। परफ्यूम या इत्र जो सिटी है वो आपका कहाँ पे, कन्नौज में। या परफ्यूम पार्क अगर आपसे पूछेगा तो भी आपको कन्नौज करना है। प्रदेश का पहला डेयरी प्लांट गाय के दूध के लिए अगर पूछेगा तो ये कन्नौज में स्थापित किया गया है। कॉर्पोरेट बाजार की अगर हम लोग बात करेंगे, भदोई संत रविदास नगर में देखने को मिलेगा। जय प्रौद्योगिकी पार्क निर्माणाधीन है, कहाँ पर बन रहा है, लखनऊ में और ग्रेटर नोएडा में। फॉसिल्स पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पे, सोनभद्र में। काशीराम स्मारक लखनऊ में। काशीराम स्मृति उपवन ये भी लखनऊ में। काशीराम ग्रीन इको पार्क लखनऊ में। काशीराम यादगार विश्रामालय ये भी आपका कहाँ पे, लखनऊ में। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क जो है ये सीतापुर में, ध्यान रखना ये कहाँ पे, सीतापुर में देखने मिले। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो है ये नोएडा में है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछे ब्लू वर्ल्ड मनोरंजन पार्क, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान या सैटेलाइट टाउन या आला हजरत टाउन या हृदय विरासत स्थल अगर आपसे पूछेगा तो कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश का हृदय विरासत स्थल आपका मथुरा में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम लोगों ने बातें की थी, कुछ संस्कृत की बातें की, कुछ संग्रहालय की बातें की हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा कम समय में 2-4 संस्कृत की बात कर लें, संग्रहालय की बात कर लेंगे, बस इतना कर लेते हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। जैसे भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो है ये कहाँ है, लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में, इसकी स्थापना 62 में हुई थी, 1962 में। भारत तेंदु नाट्य अकादमी जो है ये कहाँ पे, लखनऊ में, ये 1975 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ है, लखनऊ में, ये 1963 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कथक अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, ये 1988 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध आपका संस्थान है लखनऊ में, 1991 में स्थापित किया गया था। लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान जो है हमारा कहाँ पे, लखनऊ में। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में आपका स्थापित किया गया था। ठीक है। तो ये कुछ आपके प्रमुख कला संबंधी संस्थान थे। इनकी बात करके हम लोग कुछ संग्रहालय पर चर्चा कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को यहीं पर। जैसे आपसे पूछ रहा है राज्य संग्रहालय अगर पूछेगा और राजकीय संग्रहालय पूछेगा, दोनों से क्वेश्चन अगर पूछता है तो अलग अलग क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राज्य संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में है। राजकीय संग्रहालय कहाँ है, मथुरा में है। जबकि राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है, कुशीनगर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जो है आपका कहाँ, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ, मेरठ में। राजकीय संग्रहालय झांसी में देखने को मिलेगा। राजकीय जैन संग्रहालय जो है हमारा मथुरा में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है सिद्धार्थ नगर गोरखपुर में है। राजकीय पुरातत्व संस्थान जो हमारा कहाँ है, फर्रुखाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय कहाँ पे है, बनारस में है। जो राजकीय पुरातत्व संस्थान है ये बन रहा है भी, निर्माणाधीन है। कालका बिंदादीन महाराज कथक संग्रहालय आपका कहाँ है, लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय जो है हमारा कहाँ है, लखनऊ में। कब स्थापित हुए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बहुत से तथ्यों पर जानकारियाँ अभी प्राप्त कर ली हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ। धन्यवाद।